हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज हमारे सामने है ओम्स लॉ apparatus। ये जो एक डिवाइस है, ये हम क्लास 10th के फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते हैं ओम्स लॉ वेरीफाई करने के लिए। तो किस तरीके से प्रैक्टिकल किया जाता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको पहले समझने के लिए ये डिवाइस किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, पहले हम वो समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो ओम्स लॉ का जो सेटअप है, जो सर्किट जो है इस बॉक्स के अंदर है। इसके जो ऊपर ये जो सर्किट का डायग्राम दिया है, पहले आप डायग्राम समझें। ये देखिए, ये जो है आपका बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ी लाइन, ये छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से वायर जो निकला है, तो ये रेजिस्टेंस है आर, और इसके पैरेलल में लगा है वोल्ट मीटर, और उसके आगे ये सीरीज़ में ये ए मतलब है एमीटर, और यहाँ से ये वायर गया है और इधर आया है। और ये वाला जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जिसे हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और फिर ये स्विच है, और यहाँ पे आके ये सर्किट कनेक्ट हो गया। तो ये जो सर्किट है ना, ये इसके अंदर इनबिल्ट है, आपको ऊपर से कुछ कनेक्ट नहीं करना, आपको केवल रीडिंग नोट करनी है। किस चीज़ की रीडिंग नोट करनी है? वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज नोट करना है, और एमीटर में आपको करंट की रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो ये जो वोल्ट मीटर है यहाँ लगा हुआ है, और ये वाला जो एमीटर है यहाँ लगा हुआ है। तो इस वोल्ट मीटर में आपको वोल्टेज मिलेगा, और इस एमीटर में आपको करंट मिलेगा। और साथ ही साथ जो ये वाला जो स्विच है ना, ऑन ऑफ वाला, ये है आपका, देखो ऊपर ऑफ लिखा है, नीचे ऑन लिखा है, ये ऑन ऑफ स्विच है। और यहाँ पे जो है बैटरी के कनेक्शन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और ये एक नॉब है जिसको हम ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका रियोस्टेट है। जब ये इसका रियोस्टेट को हम घुमाते हैं, इसका नॉब को, तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, और उसके वजह से अलग अलग करंट और वोल्टेज की रीडिंग हमें मिलती है। तो सबसे पहले हमें रीडिंग कैसे लेनी है वो समझ लेना है। देखिए, सबसे पहले आप वोल्ट मीटर को देखेंगे, जरा पास से देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर की स्केल में रीडिंग स्टार्ट होती है 0 वोल्ट से, फिर ये वाला जो है 0.5 है, फिर 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3, और इस तरीके से इसमें आपको रीडिंग लेनी है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि इस आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जितना वोल्टेज देगा या जो वैल्यू देगा, वही उस का जो मीटर का लीस्ट काउंट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, 0 से 1 के बीच 10 डिवीजन है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखेंगे, तो 0 से 1 के बीच 10 डिवीजन है। तो एक डिवीजन जो है वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? सिंपली 1/10, और 1/10 होता है 0.1, यानी इसका एक डिवीजन जो है वो 0.1 वोल्ट देगा। तो इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हो गया 0.1 वोल्ट। अब इधर आ जाएंगे, वैसे ही हम एमीटर का भी लिस्ट काउंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो एमीटर में MA लिखा है। MA का मतलब क्या होता है? मिली एमीटर, मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे मान लो यहाँ पे रीडिंग आ रही है 5, ये जो हमारा जो है निडल 5 पे आके रुका, तो हम क्या रीडिंग में लिखेंगे? 5 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि ये मिली एम्पियर में दे रहा है रीडिंग। तो देखिए इसमें भी आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो इसमें कैसे दी है रीडिंग? देखो यहाँ पे दिया है 0, फिर 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे दिया है। तो 0 से 10 के बीच, देखो 0 से 10 के बीच कितने डिवीजन इसमें दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं 10 डिवीजन। तो इसका मतलब है एक डिवीजन कितने का हुआ? एक डिवीजन हुआ 1 का, और यहाँ पे 1 का मतलब होगा 1 मिली एम्पियर। तो जैसे ही आप रीडिंग नोटिंग करेंगे, तो एक डिवीजन 1 मिली एम्पियर का, तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 1 मिली एम्पियर। इसका लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 वोल्ट। इसका लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। अब देखिए, अब आपको रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए आपको किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इसको ऑन करना है। तो ये जो स्विच है इसको आप ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, देखिए यहाँ पे ये रेड लाइट जल जाएगी। रेड लाइट जल गई मतलब अब करंट है इस सर्किट में, अब इसमें जो है आप रीडिंग ले सकते हैं। तो अभी देखो वोल्टेज जो है 0 पे है, करंट भी 0 पे। अब हम क्या करेंगे? इस नॉब को रोटेट करेंगे, चेंज करेंगे थोड़ा सा। तो देखो जैसे मैं इस नॉब को बढ़ाता हूँ, तो वोल्टेज में भी बढ़ रहा है और करंट में भी रीडिंग बढ़ रहा है। तो हमें कोई भी रीडिंग लेनी है, तो जैसे फॉर सपोज ये जो है वोल्टेज अभी आ गया है 0.5 वोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है करंट, इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? तो आपको डिवीजन गिनना पड़ेगा। 1, 2, 3 डिवीजन पे जो है निडल आके रुका है करंट का, एमीटर का। तो इसका मतलब है इसकी रीडिंग हो गई
3 मिली एम्पियर। तो वोल्टेज के कॉलम में लिखेंगे 0.5 वोल्ट और करंट में लिखेंगे 3 मिली एम्पियर। आप चाहे तो और रीडिंग ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं थोड़ा नॉब को और घुमाता हूँ, तो देखिए हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही वैल्यू ले रहा हूँ जो जिसको आपको कैलकुलेट करना और नोट करना इजी पड़े। जैसे वोल्टेज को अभी मैंने 1 वोल्ट पे ले आया है, तो 1 वोल्ट पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ करंट पे देखिए, करंट 5 और 10 के बीच में है। अब कहाँ पे है तो काउंट करना पड़ेगा, 5 6 7, तो ये है अभी 7 पे, तो करंट की रीडिंग हो गई 7 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आप और भी इसको नॉब को घुमा के रियोस्टेट का और भी करंट और वोल्टेज की रीडिंग नोट कर सकते हैं। मिनिमम आप 5 तो लीजिए, 5 6 या 7 भी ले सकते हैं। फिर इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, फिर इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं बाद में, और इस तरीके से जो है आप ओम्स लॉ का जो प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट करते हैं। ये रीडिंग लेने के बाद फिर आप वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालेंगे, तो फिर आपको उसका रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है।